जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज शिव पुराण पाठ का तीसरा दिन है। जय गुरु जी। शिव पुराण के श्रवण की विधि तथा श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन। शौनक जी कहते हैं, महाप्राय व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में बेहद श्रेष्ठ हैं महाराज। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। अब आप कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं यानी सुनने वालों को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूत जी ने कहा, मुने, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के सुनने की विधि बता रहा हूँ। पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराने और प्रयत्न पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह संदेश भेजें कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रह गए हैं। उन सबको भी सूचना की जाए, ऐसा प्रबंध किया जाए कि देश देश में जो भगवान शिव के भक्त हों तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हों, उन सबको आदर पूर्वक बुलाया जाए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर और सम्मान किया जाए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घरों में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करवाया जाए। खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार किया जाए। उसे सब और फल पुष्प आदि से सुंदर सजाया जाए और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर सुशोभित बना दिया जाए। भगवान के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए। वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक यानी शिव पुराण को पढ़ने वाले के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उसके लिए सुखद और आरामदायक हो। मुने, नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथोयोग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रखना चाहिए, जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभीष्ट फल देने वाली होती है। उस पुराण वेत्ता विद्वान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं रखनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। पुराण वेत्ता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथा को पढ़ पाए। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा रीति से बांचनी चाहिए। माख्यान काल को 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग मल मूत्र का त्याग कर सकें। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पहले व्रत ग्रहण करके वक्ताओं को लेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही हो उन दिनों प्रयत्न पूर्वक प्रातः काल का सारा नित्य कर्म संक्षेप में ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित किया जाना चाहिए। वह भी सब प्रकार के संशयों को निर्वित करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल होना चाहिए। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए
गणेश की पूजन जरूर करनी चाहिए। कथा में स्वामी भगवान शिव तथा विशेष शिव पुराण की पुस्तक भी भक्ति भाव से पूजी जानी चाहिए। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता तन मन से शुद्ध व प्रसन्नचित होकर आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हैं, काम आदि 6 विकारों से युक्त हैं, स्त्री में आसक्त हैं और पाखंडों के परिपूर्ण बातें करते हों, वे पुण्य के भागी नहीं हो सकते। जो लौकिक चिंता तथा धन, ग्रह एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए हैं, उन शुद्ध बुद्धि पुरुषों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो श्रोता श्रद्धा और नियम भक्ति से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते, मौन, पवित्र एवं उद्देश्य शून्य होते हैं, वे ही पुण्य के भागी हैं। सूत जी, शौनक, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है, उन्हें भी भक्ति पूर्वक बताएं। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा से रहित हैं, उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है, अतः मुने कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुने, उनको ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, पत्तल में खाना चाहिए और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वह पुराण की समाप्ति तक उपवास करे। शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार हविष्यासन भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुख पूर्वक सध सके, वैसे ही करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर, भाव दूषित तथा बासी अन्न खाकर कथाव्रती पुरुष कभी कथा ना सुने। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो, वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तुओं तथा आमिष कहीं जाने वाली वस्तुओं का त्याग कर दे। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष काम, क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मणों की निंदा को तथा पतिव्रता और साधु संतों की निंदा को भी त्याग दे। कथाव्रती पुरुष प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता, इन सद्गुणों को सदा अपनाए रहे। श्रोता निष्काम हो या सकाम हो, वह नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभीष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र, श्रेय का रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतानहीन पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। काक, बंध्या आदि जो 7 प्रकार की दुष्ट स्त्रियां हैं, वे तथा जिनका गर्भ गिर जाता है, वह इस शिव पुराण की उत्तम कथा को सुने। मुने, स्त्री हो या पुरुष, सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। महर्षि, इस तरह शिव पुराण की कथा के पाठ को श्रवण संबंधित यज्ञोत्सवी की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तदंतर विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना चाहिए। पुस्तक को आच्छादित रखने के लिए नवीन एवं सुंदर बक्सा बनवावें। उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य डोरी लगावें। फिर उसका विधिवत पूजन करें। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक की वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित हुए पंडित का भी उसी के अनुसार धन आदि के द्वारा उससे कुछ ही कम सत्कार करें। वहां आए हुए ब्राह्मणों को अन्न, धन आदि का दान करें। साथ ही गीत, वाद और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव रचाएं। मुने, यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता पाठ का पाठ करना चाहिए, जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था। यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उस बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध हविष्य के
द्वारा होम कराना चाहिए। मुने, रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक का होम करना उचित है अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्रीमय ही है। अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना उचित है। होम करने की शक्ति ना हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय हविष्य का ब्राह्मणों को दान करे। न्यूनातिरिक्त रोपी दोष की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करें। इससे सब कुछ फल प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में उनसे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधित व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा भी दें। मुने, यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाएं और उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करें। तत्पश्चात पुरुष उसकी आवाहन आदि विधिवत उपचारों से पूजा करके दक्षिणा चढ़ाएं। फिर जितेंद्रिय आचार्य का वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करें। पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर दें। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक दान करें। शौनक, इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव अनुग्रह पाकर पुरुष भव बंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान का पालन करके श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा मोक्ष को प्राप्त करने वाला दाता हो जाता है। मुने, शिव पुराण का वह सारा महात्म्य जो संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है, मैंने तुम्हें कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान, शिव पुराण समेत पुराणों के भाल का तिलक माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, रमणीय तथा भव रोग का निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, उनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंदमय स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर भासमान है तथा जो मन के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोज वृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंद घन रूप परम शिव जी की मैं शरण लेता हूँ। श्री शिव महापुराण विघ्नेश्वर संहिता प्रयाग में सूत जी ने मुनियों का तुरंत पाप नाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न। जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कभी नहीं की जा सकती, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है और जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, उस परम पुण्य प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्यव्रत में तत्पर रहने वाला महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहां मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते देख वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल गए और अत्यंत प्रसन्नचित होकर उनका विधिवत स्वागत करने लगे। तत्पश्चात
प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा। सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आपका भाग्य से मैं बड़ा ही आभारी हूँ। इसी से आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की। इसलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है, तीनों लोकों में भूत, वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो वस्तुएं हैं वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधार गए हैं और इसी व्याज से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्व का पूरा पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्ति नहीं हुई। हमें उसे सुनने की बार बार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस तरह हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सब के सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे। उसका मन पराई स्त्री में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों से हिंसा करेंगे, अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे, मूढ़, नास्तिक, पशु बुद्धि में रहने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष करेंगे, ब्राह्मण लोभ रूपी ग्राहक से ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए विद्या का अभ्यास करेंगे और मद से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्राय दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्या उपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य हो जाएंगे। समस्त क्षत्रिय भी स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे, कुसंगति, पापी और व्याभिचारी होंगे, उनमें शौर्य का अभाव होगा, वे कुसंगित कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों का सा वर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा, वैश्य संस्कार, भ्रष्ट, धर्म त्यागी, कुमार्गी, धनोपार्जन परायण तथा नाप तोल में अपनी कुत्सिक वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। इसी तरह शूद्र ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्जवल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा से वशीभूत होकर व्यर्थ ही घूमेंगे। वे स्वभावत ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे, उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे, वे कुटिल और द्विजनंदिक होंगे, यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे, विद्वान हुए तो वाद विवाद करेंगे, अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे, समस्त वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे, वे लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर द्विजोज सत्कर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्राय सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी का भी भय नहीं मानेंगी, मलिन भोजन करेंगी, कुसंगित हाव भाव में तत्पर होंगी, उनका शील स्वभाव बहुत ही बुरा होगा और वे अपने पति की सेवा से सदा के लिए विमुख रहेंगी। सूत जी, इस तरह जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिनको अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी? इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, अतः जिस छोटे से उपायन से इन सब के पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के
ज्ञाता हैं। व्यास जी कहते हैं, उन भाविकता आत्माओं मुनियों के की यह बात सुनकर सूची मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करने लगे और उन्होंने और इस प्रकार बोले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के तीसरे दिन का पाठ पूरा हुआ। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी महादेव, ये पाठ जिस जिस घर में सुना जाए, सुनने वाले का हर एक का कल्याण हो, सर्वथा भला हो महाराज, दुखों का नाश हो, खुशियों का वास हो, घर से हर नकारात्मकता दूर भागे, सबका रोजगार अच्छा हो, बच्चे लायक हो, पितरों को पितृलोक में अच्छा स्थान प्राप्त हो, हमारे समस्त पितरों का आशीर्वाद हमारे साथ हो, सबके घर अन्न धन धान्य व वैभव से संपन्न रहें, सबके घरों में मां लक्ष्मी का वास हो। गुरुजी, मेरे से इस पाठ को पढ़ते समय जो भी गलती हुई हो, बच्चा समझकर मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कृपया करके इस सेवा को आगे बढ़ाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि अगला पाठ जैसे ही यहाँ से भेजा जाए वह आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए और आप उसको सुनकर कृपा प्राप्त कर पाएं। हर हर महादेव। जय गुरु जी।